गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बिना विभाजन प्रक्रिया के परिमेय संख्याओं को बताना है कि शांत है या अशांत है। तो जैसे कि इसमें सबसे पहला सवाल दिया गया है कि 17/8 में जो हर है वो 8 है। यदि हम हर के अभाज्य गुणनखंड कर रहे हैं, यानी कि 17/2 इंटू 2 इंटू 2 यानी बराबर हो जाएगा 17/2 की घात 3। 17/2 की घात 3 17/2 की घात 3 जैसे हमने कर दिया, तो यहाँ पर जो हर है वो 2 की घात 3 है। यदि हर के अभाज्य गुणनखंड, यदि परिमेय संख्या में हर के अभाज्य गुणनखंड 2 की घात n इंटू 5 की घात n के रूप में है। यदि हमारे परिमेय संख्या के हर के अगर अभाज्य गुणनखंड करें और गुणनखंड में केवल 2 की घात m आ जाए या 5 की घात n के रूप में आ जाए या 2 की घात n इंटू 5 की घात n के रूप में आ जाए, तो ये हमारी जो प्रक्रिया है वो शांत दशमलव में होगी। अगर 2 की घात n इंटू 5 की घात n के रूप में आए और अगर कोई वर्ष आ रहा है, अगर और कोई चीज आ रही है, तो वहां पर हमारा शांत की जगह पे अशांत आवर्ती होगा। जैसे कि यहाँ पर 17/2 की घात 3, जिसको हम पूरा सॉल्व करके दिखा रहे हैं कि 17/2 की घात 3, इसमें हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं क्योंकि 2 की घात 3 है, तो ऊपर हम 5 की घात 3 बटे 5 की घात 3 इस तरीके से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा 17 इंटू 25 25 125 बटे 5 गुनी 10, क्योंकि जब घातें बराबर होगी तो हर का आधा का आपस में गुणा हो जाता है, तो 10 की घात 3 हो जाएगा। तो बराबर आ जाएगा, इनका गुणा कर देंगे 17 × 85 यहाँ से 8, 17 दूनी 34 34 और 8 42 यहाँ से 4 और 17 एकम 17 17 4 21 बटे ये हमारा हो जाएगा 1000। 1000 माने 3 जीरो है, 3 के बाद दशमलव लगा देंगे 1.125। ये संख्या हमारी पूरी कट गई, इसलिए ये शांत है। और जैसे कि पूरी अगर 2 की घात n इंटू 5 की घात n के रूप में नहीं होता तो अशांत होगा। लेकिन ये प्रक्रिया हमें करके नहीं दिखानी है, हमें ऑनली केवल इसमें बताना है बिना भाग प्रक्रिया के कि शांत है या अशांत है। तो यहाँ पर जो हर आया है वो 2 की घात 3 के रूप में आया है, इसलिए परिमेय संख्या 17/8 शांत दशमलव है, जैसे कि अगला सवाल सेकंड नंबर है। सेकंड नंबर पे दिया गया है 15/1600 15/1600। तो यहाँ पर जो 15/1600 है, 1600 के फैक्टर हो जाएंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 और 2 इंटू 2, चूंकि 16 के फैक्टर हमने अलग कर लिए और 2 जीरो है तो 2 बार 2 और 2 बार 5, तो यानी कि यहाँ पर हमारी जो संख्या है वो 15/1 2 3 4 5 6 यानी कि 2 की घात 6 इंटू 5 की घात 2 यानी कि 2 की घात m। परिमेय संख्या का जो हर है, परिमेय संख्या में हर के अभाज्य गुणनखंड 2 की घात n इंटू 5 की घात n के रूप में है। तो यहाँ पर जो परिमेय संख्या दे रखी है, परिमेय संख्या 15/1600 शांत दशमलव है। इसी प्रकार से और भी अन्य सवाल दिए गए हैं, जैसे कि अगला है 23/23
2 की घात 3 इंटू 5 की घात 2। तो यहाँ पर 23/2 की घात 3 इंटू 5 की घात 2 जो हमारी घात दे रखा है, यानी कि यदि परिमेय संख्या का हर के अभाज्य गुणनखंड 2 की घात n इंटू 5 की घात n के रूप में है, यानी कि 23/2 की घात 3 इंटू 5 की घात 2 एक शांत दशमलव है, शांत दशमलव है। तो हमें केवल सिर्फ इतनी बताना है कि ये शांत है या अशांत है। यदि हमारे 2 की घात n इंटू 5 की घात के n के रूप में है तो शांत है, और इसके अलावा अगर और कुछ है तो हमारा शांत नहीं है। इसी प्रकार से हम चौथा 35/50 जिसमें से 50 की गुणनखंड करेंगे, 35/50 के हो जाएंगे 2 इंटू 5 इंटू 5, यानी कि 35/2 इंटू 5 की घात 2, यानी कि परिमेय संख्या के हर के अभाज्य गुणनखंड 2 की घात n इंटू 5 की घात n के रूप में है। अतः 35/50 एक शांत दशमलव है। इसी प्रकार से 5वां नंबर, 6वां नंबर और भी अन्य जो एक्सरसाइज के इससे पहले नंबर के सवाल है इसी तरीके से लगाए जा सकते हैं, जिसे आपको पूर्ण प्रयास करना है। और एक सवाल हम आसान दशमलव के रूप में आपको बताते हैं, जैसे कि आपके पास सवाल नंबर 10वां दिया गया है कि 29/243। 10वां नंबर 29/243 29/343 तो 29/343 के गुणनखंड हो जाएंगे 7 की घात 3, 7 की घात 3, जिसमें 2 की घात n इंटू 5 की घात n के रूप में नहीं है, यानी यहाँ पर 7 की घात 3 है और 7 की घात 3 है, तो यानी कि इस पे जो दशमलव होगी वो कैसी होगी, अशांत आवर्ती होगी, यानी पूरा भाग नहीं जाएगा, कुछ ना कुछ से स्वयं कर जाएगा। यहाँ पर लिख रहा है कि परिमेय संख्या के हर के अभाज्य गुणनखंड 2 की घात n इंटू 5 की घात n के रूप में नहीं है। अतः 29/343 एक अशांत आवर्ती है। तो जहां पर हमारा केवल 2 की घात n इंटू 5 की घात n के रूप में होगा तो वो शांत होगा, जो नहीं होगा वो आपका अशांत होगा। इस प्रकार से कुछ सवालों को हमने लगाया और कुछ सवालों को छोड़ा, उनमें से जो सवाल छूटे हुए हैं उन सवालों को लगा के देखना है, जो भी नहीं समझ आता है उसे हमें बताना है। सवाल नंबर दूसरे में सवाल नंबर पहले की जो परिमेय संख्या दी गई है उनका दशमलव में प्रसार करना है, और ये बताना है कि जो शांत हो उनको दशमलव में प्रसार करना है, जो शांत नहीं है उन्हें हमें दशमलव में प्रसार नहीं करना है, जो केवल शांत होगी उन्हीं का दशमलव में प्रसार करना है। जैसे कि पहला हमारा था 17/8, 17/8 यानी हर के हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2 बराबर हो जाएगा 17/2 की घात 3। अब यहाँ पर 2 की घात 3 है, अगर इसको सरलता से अगर हमें भाग देना है तो इसमें हम सहयोगी गुणा कर सकते हैं कि 5 की घात 3 बटे 5 की घात 3, यानी कि इसकी भी हर की जो संख्याएं दे रखी हैं या कि घातें भी बराबर करनी है, और उनके आधार का जो गुणनफल है वो 10 के रूप में बनाना है।
यानी कि 2 की घात n इंटू 5 की घात n, यानी 2 पंचे 10, 10 के रूप में बनाना है। तो यहाँ पर आ जाएगा 17 इंटू इस 5 का क्यूब 125 और 2 पंचे 10, 10 की घात 3, इसका मल्टीप्लाई कर देंगे 17 × 85, 17 × 34, 34 और 8 42 और 17 × 17 4 21 बटे 10 की घात 3 का मान हो जाएगा 1000, यानी कि 3 अंक बाद दशमलव लगानी है, तो ये हो जाएगा 2.125, यानी ये 7 दशमलव का, तो 7 दशमलव को हमने क्या किया, दशमलव में प्रसार कर दिया। इसी प्रकार से सेकेंड नंबर को, सेकेंड नंबर है 15/1600, तो यहाँ पर 15/1600 के 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, अब हमारे पास डबल जीरो है तो 2 बार 2 और 2 बार 5, ये हमने बिना उसके फैक्टर। अब इसके बाद ऐसे लिखा है कि 15/2 है 1 2 3 4 5 6, यानी कि 2 की घात 6 इंटू 5 की घात 2। अब इनकी जो भागों में डिफरेंस है वो 4 घात का है, इसकी जो संयुग्मी गुणा करेंगे वो 5 की घात 4 बटे 5 की घात 4। तो यहाँ पर ये घातें हमारी हो जाएगी, तो ये हो जाएगा 15 इंटू 55 25 पंचे 125, 125 पंचे 625 बटे 2 की घात 6 इंटू 5 की घात 6। अब हमारी घातें बराबर होगी तो आधा आधा मल्टीप्लाई कर देंगे, ऊपर को गुणा कर देंगे, 15 × 75, 15 दूनी 30, 30 और 7 37 और हासिल आई 3, 15 × 6 90, 90 और 3 93 बटे 5 दूनी 10, 10 की घात 6, यानी कि 93 75 बटे 6 बार 0 1 लिख करके 1 2 3 4 5 6 इधर लिख सकते हैं, या ना लिखें तो सीधे 6 घात आए तो 6 के बाद दशमलव लगा सकते हैं। यहाँ पर हो जाएगा 93 75, 6 0 है तो 6 बार दशमलव 1 2 3 4 5 6, 6 में दशमलव लगा देंगे, ये हमारे दशमलव प्रसार हो गया। दशमलव में इसका दशमलव को हमने दशमलव में प्रसार कर दिया, इसका आंसर आया 0.000937। इसी प्रकार से थर्ड नंबर 23/2 की घात 3 इंटू 5 की घात 2, 2 की घात 3 इंटू 5 की घात 2। अब यहाँ पर घातों में एक घात का डिफरेंस है, तो जितनी कम है उसमें से उतने का भी हम संयुग्मी गुणा कर देंगे 5/5 का, तो ये हो जाएगा 5 3 15, 5 दूनी 10, 10 और 1 11 बटे 2 की घात 3 इंटू 5 की घात 3 बराबर आ जाएगा 115/5 दूनी 10 की घात 3, यानी 3 अंक बाद दशमलव लगाना है, तो 115 में तो 1 2 3 3 अंक बाद दशमलव लगा देंगे, तो ये हमारा दशमलव प्रसार हो जाएगा। इसी प्रकार से चौथा 35/50, 35/50 में से हम 35/50 की गुणनखंड करेंगे तो 2 इंटू 5 इंटू 5, तो यहाँ पर आ जाएगा 35/2 इंटू 5 की घात 2, जिसमें इसकी घात 2 और इसकी घात 1 है, यानी 1 2 का है, तो जिस संयुग्मी गुणा करेंगे वो 2/2 का संयुग्मी गुणा कर देंगे, तो 35 दूनी हो जाएंगे 70, 2 की घात 2 इंटू 5 की घात 2, यहाँ पर आ जाएगा 70/5 दूनी 10 की घात 2, तो 2 अंक बाद दशमलव 70 में 1 2 2 अंक बाद दशमलव लगा देंगे 0.70, ये हमारा दशमलव प्रसार। इसी प्रकार से ये पहले नंबर और दूसरे नंबर के सवाल में सेम सवाल है, उन्हीं सवालों को हमें दशमलव प्रसार में भी देना है, जो शांत होंगे तो प्रसार देना है, और अगर शांत नहीं है तो उन्हें प्रसार नहीं करना है। तो अन्य सवालों को हम आपको लिख करके बता दे रहे हैं, जिन बच्चों के पास किताबें नहीं है तो उनको आसानी से सवाल मिल जाएंगे। जैसे कि 5वां नंबर है वो आराम से नोट कर सकते हैं और इनको सॉल्व कर सकते हैं, 6/15। और 6वां नंबर है 129/2 की घात 2 इंटू 5 की घात 7 इंटू 7 की घात 5। और इसके बाद 7वां नंबर है 77/210। और 8वां नंबर है
13/31 25 और 9वां नंबर 64/455 और 10वां नंबर है 29/343। तो ये पहले नंबर और दूसरे नंबर के टोटल सवालों की क्रम संख्या भी होगी। इन क्रम संख्याओं के आधार पर हमें और भी सवाल लगाना है, इनको भी दशमलव प्रसार करना है। अगर दशमलव प्रसार तभी होगा जब वो 2 की घात n इंटू 5 की घात n के रूप में होगा। अगर इस रूप में नहीं है, जैसे कि आपका ये नंबर है, इस नंबर में 2 की घात n इंटू 5 की घात n के रूप में है, लेकिन यहाँ पर 7 की घात 5 है, इसलिए इसका दशमलव प्रसार नहीं हो सकता है।